आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो आज डेट है 17 फरवरी 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो हम अपना आज का डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे अपने एडिटोरियल से। तो हमारा आज का एडिटोरियल है कि डीप सी फिश कंजर्वेशन मस्ट नॉट गो अड्रिफ्ट। अब क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि टू सम एक्सटेंट जो एक मेथड है फिशिंग का जिसको पहले बैन कर दिया गया था, ठीक है, जिसे कहा जाता है पर सीन फिशिंग। ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है कि पर सीन जो फिशिंग गियर है उसको बियॉन्ड जो 12 नॉटिकल माइल्स हमारा टेरिटोरियल वाटर जो है उसके बियॉन्ड मतलब विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स। अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, पर पहले ये हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे कंट्री के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं जो 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं, तो उसके बाहर विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि कितना है 200 नॉटिकल माइल्स, उसके अंदर आप टू सम एक्सटेंट जो है जो ये एक मेथड एक प्रोसेस एक मेथड होता है फिशिंग का, जिसे कहते हैं पर्स सीन फिशिंग। इसको अलो किया गया है जिसको पहले बैन कर दिया गया था। तो अब पहले हम समझेंगे कि ये जो पर्स सीन फिशिंग है ये क्या है, फिर हम समझेंगे कि ये जो टेरिटोरियल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। देखिए, ये जो लैंड है आप देख सकते हैं, ये लैंड है। लैंड के बाद जो 12 नॉटिकल माइल्स जो बेस लाइन है यहाँ तक का जो एरिया है, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं हमारा टेरिटोरियल सी। ठीक है, उसके बाद जो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है हाई सी से पहले, ठीक है, ये जो एरिया आप देख सकते हैं इसमें, तो ये जो है 200 नॉटिकल माइल्स जो है फ्रॉम बेस लाइन, इसको क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेरिटोरियल सी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वो कितना है, वो हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 1 नॉटिकल माइल जो है वो होता है 1.85 किलोमीटर के इक्वल। ठीक है, तो जो कोस्टल स्टेट्स होती हैं जहाँ पे जो हमारा ये 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया होता है जिसे हम टेरिटोरियल सी कहते हैं, इस पे हमारी कंट्री का सॉवरन राइट होता है, ज्यूरिसडिक्शन होता है, मतलब यहाँ पे हमारा लॉ चलता है, यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ द लैंड वहाँ पे लागू होता है। जैसे हम आप कह सकते हैं जो बाकी कंट्रीज़ की बाकी रीजन्स में बाकी एरियाज में जो लॉ है हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी नेवीज़ होती है, वहाँ पे हमारा पूरा आप कह सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन होता है, टेरिटोरियल सी पे पूरी सॉवरनिटी होती है। जितने भी वहाँ पे रिसोर्सेज है वो बिलोंग करते हैं बिल्कुल हमारी कंट्री के, जिस कंट्री का वो बेस लाइन है वहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स, तो जितने भी वहाँ के रिसोर्सेज हैं वो बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री से। ठीक है, ये था हमारा जो आप कह सकते हैं टेरिटोरियल। अब अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो वो उस 12 नॉटिकल माइल जो हमारी बेस लाइन है वहाँ से लेकर जो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि हमारे बहुत सारे राइट्स होते हैं, बट इसमें क्या है कि हम उतने एज कम्पेयर टू द टेरिटोरियल सी, ठीक है, इसमें जो राइट्स हैं वो कम होते हैं। यहाँ पे जो ज्यूरिसडिक्शन हमारा वहाँ पे और जितनी सॉवरेंटी जितना स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं हमारा वहाँ पे होल्ड होता है, उतना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं होता। लेकिन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, यहाँ से हम जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम में जितना भी रिफाइनरीज के या जितने भी मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब जैसे कि हमने देखा कि जो पर्सिन फिशिंग है, ये प्रोसेस जो है ये अलो कर दिया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। कहाँ पे, जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो पर्सिन फिशिंग ये जो मेथड है ये इतना चर्चा में क्यों है, पहले ये समझते हैं। देखिए, पर्सिन फिशिंग में क्या होता है कि इसमें एक बहुत बड़े नेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अ पर्सिन इज मेड ऑफ लॉन्ग वॉल of netting framed with floating and lead line and having purse rings hanging from the lower edge of the gear through which runs a purse line made from steel wire or rope which allow the pursing of the net। देखिए, अब जो ये टेक्निक है जो बहुत सारे जो देखिए ये जो टेक्निक है इसके लिए हमें एक शिप की ज़रूरत पड़ती है जिस पे हम ये नेट लेके जाते हैं और फिर ये पूरा प्रोसेस करते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल जो स्मॉल फिशरमैन होते हैं ये नहीं कर सकते, ये जो बड़े बड़े प्रोफेशनल है, जो बड़े बड़े ऐसे लोग होते हैं जो इस फील्ड में हैं वही ये काम कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि ये जो ये पर सीन फिशिंग मेथड जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रहा है। देखिए, जैसे डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है हमारा लॉन्ग लाइन मेथड, फिर गिल नेट मेथड, उसके बाद हमारा टॉल मेथड है और फिर ये है हमारा पर्स सीन मेथड। ठीक है,
अगर देखा जाए पर्सनल मेथड ऐसे एक ये देखिए आप कह सकते हैं जो बोट का यूज़ होता है उसके बाद जो ये बिल्कुल ये जो प्रोसेस बताया गया है यहाँ पे इस नेट को यूज़ किया जाता है और फिर जितनी भी फिशेज़ उस एरिया में होती हैं वो इसके अंदर जाती हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारी ऐसी फिशेज़ हैं, ठीक है, जो ऑलमोस्ट जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है। तो जो ऐसी फिशेज़ हैं जो स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट है ऑलमोस्ट या फिर जो जुवेनाइल फिशेज़ होती हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। उससे क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर जो फिश की स्पीशीज़ उस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है उसकी पॉपुलेशन में। और उसके बाद जो जो एक और कंसर्न की बात है कि जो ट्रेडिशनल फिशेज़ हैं हमारे उनके लिए कुछ नहीं बचता। जो स्मॉल फिशरमैन हैं जिनके पास स्मॉल बोट्स होती हैं, इतने जो आप कह सकते हैं उनके पास वो ऐसा प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो इसको बैन कर दिया गया था, पर अब किसी हद तक इसको अलो किया गया है। अब इस पे क्या मतलब आप किस हद तक इसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको मंडे और थर्सडे को 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एज़ पर द कोर्ट ऑर्डर इसको अलो किया गया है। लेकिन इसे भी ये सफिशिएंट नहीं है कि इसका जो रेगुलेशन है ये इसमें आप कह सकते हैं कुछ मतलब क्लैरिटी नहीं है। आपने कह दिया कि 8 बजे से लेकर 6 बजे तक जो ये बड़े फिशरमैन हैं, जो ये जो आप कह सकते हैं पर्स सीनर जो हैं, जो पर्स सीन फिशिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं करते हैं वो मंडे और थर्सडे को इस टाइम पीरियड के बीच में कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है ये पॉसिबल ये मतलब बहुत स्ट्रिक्टनेस इस पे चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है कि वो इस लॉ को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, इस ऑर्डर को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। वो इस लूप होल का यूज़ करके जो स्मॉल फिशरमैन हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है? और उस वजह से क्या होगा कि जो हमारे स्मॉल फिशरमैन हैं, जो ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं, उनके लिए कुछ वहाँ पे नहीं बचता है उस एरिया में, ठीक है? और उसके बाद एक और चीज़ है जो हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी की बात करें, इन क्लॉज जिसको हम कहते हैं, अंडर आर्टिकल 56 1 ए एंड 56 1 बी, ठीक है, ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी, जो कोस्टल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जो सॉवरेन राइट होते हैं जहाँ पे उनके जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है हमारा वहाँ पे, जितने भी वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं लिविंग या नॉन लिविंग जिन पे हमारा हक होता है, उनको हम क्या कर सकते हैं, हमें वहाँ पे कंजर्व करना और मैनेज करना है और उनको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है। लेकिन ऐसा जो प्रोसेस देखिए, जैसे हमने अभी बहुत सारा आपको मैंने यहाँ पे प्रोसेस भी बताए हैं, लेकिन जो ये पर सीन फिशिंग का प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी करता है। उसके बाद है नाउ नो एज बार टू रजिस्टर फॉर कैडेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। देखिए पहले क्या था कि जो 65 ईयर्स एज से जो पर्सन ज़्यादा का था, मतलब फॉर एग्जांपल 65 ईयर्स ऑफ एज उन्होंने क्रॉस कर ली है, तो उनके लिए जो कैडेवर ऑर्गन था वो रिसीव नहीं कर सकते थे। अब इस चीज़ को जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने कहा कि इस क्लॉज को हमने रिमूव कर दिया है। अब क्या होगा कि जो 65 अब किसी भी एज का जो पर्सन है वो रजिस्टर कर सकता है, किसके लिए, फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट। पहले ऐसा था कि आप नहीं कर फॉर अगर एक पर्सन की एज 65 से ज़्यादा हो चुकी है तो वो इस चीज़ के लिए वो कोई भी कैविडर अब मतलब जो आप कह सकते हैं कि एक डेड पर्सन है, या फिर अगर कोई पर्सन क्या कर सकता है कि उसके लिए जो ऑर्गन्स होता है, जो एक पर्सन है उसने अपना ऑर्गन डिजीज मतलब आप कह सकते हैं उसको उन्होंने डोनेट कर दिया, फिर वो जो डिसीज पर्सन है, ठीक है, उसकी डेथ के बाद जो ऑर्गन है वो उस पर्सन को नहीं दिया जा सकता जिसकी एज 65 से ज़्यादा है। पर अब इस क्लॉज को हटा दिया गया है। उसके बाद एक और क्लॉज को हटाया गया है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आप सिर्फ गुजरात स्टेट में ही अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, क्योंकि इसको क्या कहा गया है कि ये क्या है, ये है अगेंस्ट द राइट टू लिव, ठीक है। अगर आप कह सकते हैं राइट टू लाइफ जो है ये इसको वायलेट करता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आप कह सकते हैं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में चलिए हम डिस्कस करेंगे। या फिर देख लीजिए, आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है जो जितना भी जो टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके लिए। अब इसके जितने भी नोट्स हैं हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि इजीली आपको सभी नोट्स जो है वहाँ पे मिल जाए। अब जो हमारे टॉपिक है 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका लाइकली टू रीच इंडिया टुडे। आपको पता है कि लास्ट ईयर 2022 नवंबर में नामीबिया से कुछ चीताज को लाया गया था। कहाँ पे, कुनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे रिलोकेट किया गया था। अब 12 मोर चीताज लाए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो अब इनको भी कहाँ पे, वहाँ पे रिलोकेट कर रहे हैं फ्रॉम नामीबिया टू कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा इंडिया अकाउंट्स फॉर 52% ऑफ वर्ल्ड्स न्यू लेप्रोसी पेशेंट्स सेज मंडाविया। अब क्या हुआ है कि देखिए, इंडिया को 2005 में लेप्रोसी एलिमिनेटेड जो है आप कह सकते हैं
करा दे दिया गया था कि ये जो है अब इंडिया में लेप्रोसी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें कि जितने भी पूरी दुनिया में लेप्रोसी पेशेंट है उनका 52% जो है लेप्रोसी पेशेंट्स कहाँ पे हैं, वो इंडिया में है। अब लेप्रोसी क्या है? ये क्रॉनिक डिजीज है, एक क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है विच अफेक्ट स्किन, नर्व्स, लंग्स एंड आईज। जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है लेप्रोसी कॉज करने के लिए उसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, और ये हाथ हैं एक लेप्रोसी पेशेंट के। आप देख सकते हैं ये कितनी डेडली डिजीज है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मोदी ओपन आदि महोत्सव, ठीक है। सेज वर्ल्ड हैज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम ट्राइब्स। अब हम डिस्कस करते हैं आदि महोत्सव के बारे में। अब जो आदि महोत्सव है ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, जिसको हम टाइफेड भी कहते हैं, ठीक है। क्यों मनाया जाता है इसे? टू ऑन द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल ट्रेडिशनल आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट्स, गैस्ट्रोनॉमी एंड ट्रेड, ठीक है। द फेस्टिवल होस्ट नियरली कितने 200 स्टॉल्स विच विल रिप्रेजेंट द रिच एंड वेरिड लेगेसी ऑफ द ट्राइब्स फ्रॉम ऑल अराउंड इंडिया। और अगर हम ट्राइफेड की बात करें, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है सबके लिए, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1987 and it is a national level apex organization functioning under administrative control of मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइफेड किसके अंडर काम करता है? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर, ठीक है। इनका हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और इनके बाकी डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट एरियाज में 13 रीजनल ऑफिस भी हैं, ठीक है। तो ये था ट्राइफेड के बारे में, जो रिस्पॉन्सिबल है आप कह सकते हैं ट्राइबल जो फेस्टिवल जो महोत्सव अभी हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने में। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स। आप क्या करें कि जितने भी आपको नोट्स चाहिए उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आपको डेली नोट्स मिलें और आप इजीली अपने नोट्स बनाएं, उन्हें रिवाइज करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।